नमस्कार दोस्तों, आज का विषय लेकर आया हूं सस्ती लोकप्रियता से बचिए। जी हाँ दोस्तों, आजकल विशेषकर से युवाओं में देखा जाता है या कहीं भी ऑफर मिला तो ठीक है साहब, चलो जो भी होगा कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आप उसका पता करिए और उसके बाद उस संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, क्योंकि सस्ती लोकप्रियता से आपका नुकसान है। इसलिए मेरी प्रथम आपको सलाह है कि सस्ती लोकप्रियता से बचना चाहिए। जीवन में जितना भी आपका बड़ा उद्देश्य होगा उतने ही आप महान व्यक्ति होगा, और उद्देश्य यदि आपका छोटा होगा तो आप छोटे ही व्यक्ति रह जाएंगे। इसलिए जीवन में अपनी लोकप्रियता बहुत अच्छी रहे, आपका चरित्र बहुत अच्छा रहे। आपका चरित्र अच्छा है तो आपका निर्माण अच्छा है, और आपका निर्माण अच्छा है तो आपकी उन्नति अच्छा है, आपका आने वाला करियर अच्छा है। इसलिए सस्ती लोकप्रियता से बचना चाहिए। मैं दोस्तों, मेरे को कई बार फोन आते हैं कि प्रजापति जी, आज होटल सागर में हमारी तरफ से भोजन है, आज फलानी कॉलोनी कट रही वहां पर भोजन है, आप आइए। तो क्यों भैया, काहे के लिए जाना? तू फ्री में भोजन तो खिला रहा है, लेकिन तेरा पर्पस कुछ ना कुछ होगा। अगर मान लिया जाए वहां अपन गए, योजना अपने अनुकूल नहीं जमी, उनका आपने भोजन कर लिया और फिर अपन देंगे तो लोगों को अपन भी फंसाएंगे। इसलिए अपने को फ्री में भोजन नहीं करना। कोई मेरे को बोलता है कि सर आपका पधारना, तो मैं अपने आप से प्रश्न करूंगा, तू क्या मेरा मासाजी लग रहा है? तू क्या मेरा फूफाजी लग रहा है जो मेरे को फ्री में खाना खिला रहा है? कभी नहीं खाना चाहिए फ्री में खाना। दोस्तों, फ्री में खाना तब तक मत खाओ आप कि जब तक अपन योजना नहीं समझे। अपने पैसे से खा लीजिए। फ्री का भंडारा भी नहीं खाना चाहिए। फ्री का जहाँ जूस वगैरह बटे वहां पतंगे की तरफ मत जाओ, क्योंकि वो तो पुण्य की जेबें भर लेते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भंडारा देने वाले तो देते तो 6-6, 7-7 पीढ़ी इतना पुण्य कमा लेते हैं, और अपन लोग खा पी लेते भूखे और सारा पुण्य वो ले जाते हैं। इसलिए भूल कर भी कभी भी भंडारा में फ्री का नहीं खाना, और अगर खाया है तो यथाशक्ति अनुसार पैसा दान पात्र में डाल दीजिए। सुन रहे हो आप मेरी बात? इसलिए फ्री की चीज कोई भी नहीं खाना है दोस्तों आज के बाद। और दूसरी बात यह है कि जीवन में अपना उद्देश्य बड़ा बनाओ, क्योंकि जो आदमी आपसे लगातार संपर्क में रह रहा है तो क्या कारण है कि उसकी नजदीकियां एकदम बढ़ गई आपसे? इस बात का आप रिसर्च करो, पता करो, और उसके बाद ही उससे हाथ बढ़ाइए। दोस्तों, कई बार आदमी अंदर चला जाता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसके बाद उसको मालूम पड़ता है कि यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ। आज आप देखिए, एक उदाहरण है, मोनालिसा करके एक लड़की है जो सिंहस्थ में वायरल हुई थी। आज उसकी क्या असर है आपने देखा? किस टाइप से मतलब जो है वह शिकार हुई है। आप कल्पना करें इस बात का। पहले मूवी बन रही थी, जिस आदमी ने जो शुरू स्टार्टिंग उसको कैरियर दिया था वो व्यक्ति सही था, लेकिन फिर वो मतलब जो है एक चक्कर में पड़ गई है और आज उसका कैरियर पूरी तरह से चौपट हो गया है। तो वो उसको वहां ले जाया गया कर्नाटक साइड, और वहां उसको मूवी का ऑफर दिया गया। उसके पिताजी भी साथ में थे कि भैया और नई मूवी आ रही है, तो इस टाइप से करके ले गए और उसको पूरा शिकंजे में मतलब इस टाइप से उसको घेरा है कि आपको कल्पना नहीं कर सकते। उसका पूरा करियर तबाह कर दिया इन लोगों ने। तो सावधान, कोई भी चीज आप फ्री की न खाएं और फ्री का ऑफर न ले, पहले योजना को समझे उसके बाद करें। आज आप देखिए दोस्तों, हमेशा आप अपना जो उद्देश्य है वो ऊंचा रखें, मान अपमान से नहीं डरना है। आज हमारे बापूजी कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के नर्मदा किनारे चले गए थे और उसके बाद उनको ईश्वर प्राप्ति हुई। कहीं कहीं भिक्षा वृत्ति करने के लिए भी चले गए थे कि भैया मान अपमान होता, इस शरीर का होता, वो तो नगर सेठ के बेटे थे। लेकिन सारी कसौटी से खरे उतरने के बाद आज देखिए ब्रह्म ज्ञानी संत है, और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अभी दर्शन का योग चल रहा है और पूरी समितियां उनके प्रोग्राम के लिए आतुर हो रही है। तो आज आप देखिए आशाराम बापू जी कहाँ मतलब जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उन्होंने अपना उद्देश्य छोटा नहीं रखा था। एक धर्म विशेष वालों ने उनके ऊपर खूब पैसा खर्चा किया, विदेशी फंडिंग भी खूब आई, लेकिन बापूजी का बाल बांका न हुआ। तो दोस्तों, हम सत्य के अधीन रहे, हमारी कार्य प्रणाली सही हो। दूसरी बात है, मैंने और देखा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, वो भी एक बार भिखारियों की लाइन में लग गए, है ना, कि देखो क्या होता है कि भैया तू तो अच्छे कपड़े पहन रखा है और इस लाइन में क्या है, मान है अपमान है होगा, लेकिन लाइन में लग गए। स्वामी राम तीर्थ तो प्रोफेसर थे, उनको उस जमाने में 40,000 50,000 तनख्वाह थी अंग्रेजों के जमाने में। आप सोचो प्रोफेसर राम तीर्थ की कितनी बड़ी बात होगी। आज के जमाने में जो 50,000 है वो उस समय के जमाने में 1,000 2,000 रुपए भी 50,000 के बराबर थे। प्रोफेसर राम तीर्थ
प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने जीवन का उद्देश्य बना दिया कि सब देना है और सब अपने ही ये समान है। तो जब उनको तनख्वाह मिली तो बच्चों को स्टेशनरी बांट रहे थे, तो उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो आई और प्रोफेसर रामतीर्थ से बोली कि अपने भी तो बच्चे है कि नहीं बच्चे, कि क्या यहाँ सभी बांट दोगे और अपने बच्चों के लिए कुछ रखोगे? तो उन्होंने बोला कि लाइन में लगा दे अपने बच्चों को भी। यानी कि आप सोचो कि जब अंदर से बाहर से आप सब कुछ एक जैसे हो जाएंगे, तब मान क्या होता है, अपमान क्या होता है। दोस्तों, कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं। संत महापुरुषों ने सबने इस चीज को पहले पचाया है। तो संत आशाराम जी हो गए, रामकृष्ण परमहंस जी हो गए, प्रोफेसर रामतीर्थ का आपको मैंने उदाहरण दिया। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब जीवन में आपका लक्ष्य बड़ा है, अमरेला लक्ष्य है, छोटे मोटे सब उसके नीचे आ जाएंगे, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। जगह जगह कर्जे के गड्ढे हो रहे हैं, तो मैं कितने इस वीडियो में कहा है कि ज्यादा गड्ढे हो गए हैं, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 10 मांग रहा है, कोई 50 मांग रहा है, तो अब आप डंपर खाली कराओ, यानी कहीं से लाख रुपए की व्यवस्था करो, 2 लाख रुपए की इनकम की व्यवस्था करो, और उन गड्ढों को आपको बुराना पड़ेगा। चाहे 5 लाख की व्यवस्था करना पड़े, 10 लाख की करना पड़े, ये छोटे छोटे गड्ढे हो गए, तगारियों से नहीं होंगे। इसलिए अमरेला गोल करो, बड़ा विजन करो जीवन में, तो आप बहुत दोस्तों आगे रहेंगे। कई बार मैं देखता हूं कि लोग बोलते हैं मैं तो समाज की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूं। अरे क्या समाज की सेवा करोगे? समाज के अंदर मैं ये नहीं मान रहा हूं जो मान प्रतिष्ठा नहीं रखता अपनी और केवल समाज का उद्देश्य, वो तो हुए परम भक्त समाज सेवी हुए। लेकिन जो समाज के अंदर सोचता है मैं अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, दोस्तों समाज में भी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। कोई नहीं चाहता कि ये ऊपर बड़ा हो, थोड़े से आगे बढ़ोगे केकड़े की तरफ, वहां भी टांग खींच लेते हैं। समाज में वही आदमी सफल हुए हैं, समाज सेवा उन्होंने ही करी जो मान के घूंट पी लिया, अपमान के घूंट पी लिया और बेइज्जती के घूंट पी लिया, वही समाज सेवा कर सकता है। बाकी पद प्रतिष्ठा है, ऐसे रावण ने सोने की लंका प्राप्त करी थी, सोने की थी दुनिया, लेकिन सीता में उसने चस्का लगा, सीता कैसी है, पर स्त्री गमन, तबाह हो गया, कहीं का नहीं रहा। इसी प्रकार आपको हिरण्याकश्यप जहां देखता था वहां सोने चांदी वो कर देता था, खेत खलियान लहराने लगते थे बिना पानी गिरे। मतलब उसकी दृष्टि में वो तपस्या 60,000 वर्ष तक तपस्या करके जहां दृष्टि डालता था वहां हरे भरे खेत हो जाते थे, जहां दृष्टि डालता था वहां सोने चांदी हो जाती थी, जहां दृष्टि डालता था वहां हरियाली हो जाती थी। ऐसा हिरण्याकश्यप। लेकिन मैं ही भगवान हूं, न दिन में मरू, न रात में मरू, न संध्या को मरू, न सुबह में मरू, न आधी रात को मरू, न जितने टर्म्स कंडीशन थे सर्कुलर के, भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार लिया कि ले बेटा संध्या का टाइम है, ले बेटा न तू जानवर से मरेगा न तू देवता से मरेगा। एक नरसिंह अवतार अलग ही लिया उन्होंने भगवान ने, विचित्र रूप से, जैसे मिक्स वेजिटेबल होती है ना, ऐसे भगवान ने नरसिंह रूप अलग अलग रूप में लिया है ना। वो नाखून हथियार से नहीं मरेगा, तो ले भैया ये बड़े बड़े नाखून, इस टाइप से नरसिंह अवतार लेकर उस हिरण्याकश्यप का क्या, क्यों कि अहम जिंदा था, मैं जिंदा था। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो ये एक बात निकल गई। तो वहां पर उसका अहम था, उसका पुत्र भगवान ने दिया प्रहलाद। उसने बोला कि भगवान बड़े होते हो, राम राम लिखता स्लेट के ऊपर पेंसिल से, राम 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 लिखता। बोले क्या राम राम करता, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। मारा गया दोस्तों, और नरसिंह अवतार भगवान ने लिया। कहने का मतलब अहम, आपकी वासनाएं जितनी प्रबल होगी और दिखावटीपना जितना रहेगा, अंदर खोखले रहोगे और आपका बेइज्जती हो जाओगे और समाज वाले आपको बाहर निकाल देंगे, आपको पूछेंगे नहीं। तो समाज सेवा उन्हीं लोगों ने करी। मेरे से कई बार लोग कहते हैं अरे यार प्रजापति जी आप आओ, समाज में आते ही नहीं हो, आप तो वहां नहीं आते हो। क्या करें भैया, सब दूर तो लोग पांव खींचने वाले। हमको सेवा करनी थी तो कर दी हमने, जो भी बच्चों को कुछ बांटना था वो बांट दिया हमने 2-3-4 साल तक, और भी आएगा तो देते रहेंगे, जो भी डोनेशन वगैरह जैसा भगवान हमको बुद्धि देता, जहां जहां हम लोग देते रहते हैं। लेकिन मान सम्मान के लिए नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ के, मेरे समाज वाले भी वीडियो देखते हैं, तो मेरे को मान सम्मान नहीं चाहिए। ऐसे ही जो होगा वो कर दिया करेंगे। तो जिन्होंने मतलब मान सम्मान और बड़े के लिए पद किया, वो तो कहीं के नहीं रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया कि कार्य करो, आप दिल से करो, अमरेला गोल बना के आप काम करो और अच्छे से कार्य को परखो, उसके बाद हाथ डालो। जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जब घर में मेहमान आते हैं तो क्या करता है छोटा बच्चा, दरवाजा में आएगा झांकेगा, फिर दरवाजा में आएगा झांकेगा, चला जाएगा, फिर देखेगा और झांके जाएगा। वो जो नए गेस्ट है, नए मेहमान है, वो 7-8 बार उनसे नजर नहीं मिला, उनकी मुस्कान वगैरह की स्टडी नहीं हो जाए, उसके बाद वो आता है बच्चा। इसी प्रकार जीवन में आप काम करो तो छोटे बच्चे के समान सामने वाले को परखो और उसके बाद हाथ डालो, तो फिर आप देखो मजा ही मजा है। कार्य को परखो और उसके बाद उसमें हाथ डालना है। तो दोस्तों
ये मैंने आज आपको बताया है कि इस टाइप से करना है। किसी के फ्री के दाल बाफले नहीं खाना है, किसी के फ्री के पोहे नहीं खाना है, किसी के फ्री की आइसक्रीम नहीं खाना है। क्यों खाना, काई को खाना, क्यों अपनी तपस्या का सत्यानाश करना है। तो इस सस्ती लोकप्रियता से बचो। कहीं पापड़ फ्राई मिल रहे हैं, कहीं आइसक्रीम मिल रही है, सब छोड़ दो। जो भी पराठे फराठी वगैरह फ्री के हैं ये छोड़ दो। अपने जेब से खर्च करके आप आगे बढ़ो जीवन में। क्यों किसी के अचार का मसाला बनना, क्यों किसी छतरी के नीचे जाके अपना प्रचार प्रसार करना। अपना वजन खुद बढ़ाओ। आप जहां खड़े होंगे लाइन वहां से लग जाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज के लिए इतना ही। हरिओम।